जो है सिर्फ एक देश की सेना को, हमारे देश की सेना को कमजोर करने का तरीका है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था। यहाँ बीजेपी का कमीशन क्या 60 पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा ये पब्लिक ने देखना है। वोट डालेंगे और हम बीजेपी के खिलाफ डालेंगे। इस सरकार से लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड है, संतुष्ट नहीं है। कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया और हाई हैंडेडनेस से जो है कि सीबीआई ईडी ये लगा दी सबके। मोदी के लिए स्मृति ईरानी के लिए महंगाई थी, वो डायन थी, वो सही होगी। 1100 रुपये का सिलेंडर हो जब। बीजेपी जो पार्टी है वो एक सांप्रदायिक पार्टी है। समाज में आपस में जो है झगड़े प्रसाद कराने की कोशिश कर रही है। सरकार का सहयोग है, सरकार का पूरा सहयोग है। एमएसएमई में बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं हमें। पहले बहुत दिक्कतें थी, लेकिन कब किसी तरह के पावर के कट ऑफ बहुत ज्यादा होते थे। डिपार्टमेंट्स में जाते थे तो वहाँ पे एनओसी के लिए बहुत ज्यादा चक्कर लगते थे, रिन्यूअल के लिए टाइम लगता था। अब तो वो सब कुछ नहीं है, सब चीजें हो जाती। किसको श्रेय देंगे? मोदी जी को देंगे। भाजपा ही है, भाजपा कर रही है तो सब कुछ हो रहा है, वरना तो नहीं होता ना जी। इस बार 400 पार है। 400 पार लग रहा है देश ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। सरकार से क्या मांगते हैं पहलवानों के लिए? सरकार के लिए तो सबसे पहले तो यही है, जैसे जो इनके जो मेडल आते हैं, जो इनाम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ताकि बच्चे को उसको आगे और अब जैसे और देश कंट्री में है, पहले बच्चे को बहुत अच्छा सहयोग मिलता है तभी जाके, और इधर तो जब मेडल भी आ जाते हैं तब भी कुछ नहीं मिलता। जो महिला पहलवान जो साक्षी मलिक देख लीजिए, विनेश के साथ जो हुआ, उनको आप सारे लोग कैसा देखते हैं? हमने तो पूरा सपोर्ट किया था। जो एक्शन आपको लगा कि जो सही एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा एक्शन तो हमें तो लगता नहीं। आपको संतुष्टि वाली बात नहीं है। सरकार भी तो सपोर्ट नहीं करेगी बिल्कुल। मेन मुद्दा तो यही है जी। पिछले 14 महीने से सरकार को अपनी बात को मनवाने के लिए शांति प्रिय तरीके से हम धरने दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, बेरोजगार बारात निकाल चुके हैं। हम हरियाणा में 3 जगह बेरोजगार बारात निकाल चुके हैं ताकि सरकार को पता लगे। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि कांग्रेस की तरफ क्या हुआ है। आपको लगता है सही कह रहे हैं? तो अब की बार 400 पार है। सब आपके बार हम तो बीजेपी 400 पार है। तो जो विकास कांग्रेस के समय में हुआ वो विकास अब नहीं हुआ। जो जुमले हमने 10 साल से सुने ना, उन जुमलों के चक्कर में अब ये जनता नहीं आएगी। हम बीजेपी के समर्थक हैं और हमेशा रहेंगे। मोदी जैसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। जो कोई भी आंकड़ा उस तरह ईडी भेज दिया, नजायज ठवान लग रहे। केजरीवाल ने बेचारे बढ़िया काम करे दिल्ली में, वो अंदर दे दिया। ये तो एक धक्काशाही हो रही ना। सरकारी नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। बदलाव होएगा जी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। भर्ती तो कोई हुई नहीं, पेपर सारे लीक हो गए, पेपर सारे कैंसिल हुए। कोई कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब की बार मोदी सरकार। From Haryana to the capital of Haryana and Punjab. The city, beautiful. Known as one of the best experiments in urban planning and modern architecture in 20th century India, the Union Territory of Chandigarh. Chandigarh holds significant political clout as a Lok Sabha constituency. Over the years, the city has been often hailed as India's first planned city, throwing up interesting electoral dynamics. Chandigarh's demography underscores its predominantly urban character at 97%, with rural voters constituting a mere 2.8 to 3%. The electorate comprises of substantial scheduled castes, standing at 18.9%. Religious demography shows Hindu majority at 80%, followed by a significant Sikh population of 15%. There is something special about Chandigarh. Other than the fact that I was born here, but whoever has ever come to this Union Territory would always say they love the city.
largely because of how well planned the city is. You don't see those high skyscrapers or the busyness of a city. It's tranquil, it's calm, it's pretty. The politics here this time around, very tense. The BJP facing off with a joint AAP and Congress candidate. The people here going about their business, there's some golf to play, maybe walk around the stunning Sukna Lake, but to see how the contest fares out. Its largely urban character makes its electoral issues city-centric. Urban. Compared to the constituencies I have covered recently, the poll issues here are very different. And if I may say, very first world. I love this place since the time I've been here. It's an amazing place, and the infrastructure, whether it be the people, the food, everything is amazing. The infrastructure in Chandigarh is fantastic. It's a very well-planned city, though it's a bit crowded now. So I hope that monorail or metro should be here as soon as possible. It's the need of the hour. See, Chandigarh is a city where convenience is like the best part about it. Everything is very near, and when it comes to roads, I don't think there are better places to ride or drive your cars over here. I don't feel Chandigarh needs as much more development as other places do. So I feel it's pretty much already there in terms of development. See, the internal roads of Chandigarh are far better than any roads I've ever been to in this country. Where votes might shift on which party offers better infrastructure in a city renowned for its planning and infrastructure. It's 7 a.m. A football tournament is on. जी गुड मॉर्निंग जी। आप पहले तो बताइए क्या यूथ लीग है आपका जो फुटबॉल का? फुटबॉल का ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, हाँ जी, दिस इज यूथ लीग फॉर चंडीगढ़ बॉयज अंडर 13 years and under 15 years. The sole purpose is to popularize football amongst the masses of चंडीगढ़. सिटी आपको पसंद है? सिटी बहुत पसंद है जी हमें। हाँ, बहुत पसंद है। इंडिया फर्स्ट सिटी, वेल प्लान्ड। इस बार आपके मुद्दे क्या हैं वोट करने के लिए? क्या सोच के वोट डालते हैं? वोट के लिए मुद्दे हमारे जी, सबसे पहला तो हमारा देश हित है, राष्ट्र हित में मतदान करेंगे हम लोग। जी जी। दूसरा रहेगा कि हम जो सिटी की डेवलपमेंट है वो देखेंगे भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में हमारे सिटी को कौन अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकता है, लोकल प्रॉब्लम्स लोगों की कौन अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है, तो हम उस हिसाब से पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ। मैं IPL कर रहा हूँ तो ट्रैवल करता हूँ, लेकिन जो अपने शहर में आके मजा है वो बाहर नहीं। वो बाहर नहीं, चंडीगढ़ पसंद है। पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग? मुद्दे यही है जो बच्चों के लिए, जो स्पोर्ट्स के लिए करेगा। मेन तो हमारा स्पोर्ट्समैन का यही है कि अच्छे ग्राउंड्स मिल जाएं। जी जी जी। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। एक और युवराज सिंह यहाँ से निकले। आपको लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मदद की है? विकास है, जैसे अभी बीजेपी में संजय टंडन जी UTCA के प्रेसिडेंट है क्रिकेट में, तो काफी फर्क पड़ा है उनके आने से। कैसे देखते हैं चंडीगढ़ और मोहाली को? मैम चंडीगढ़ मोहाली को जो हमारे टाइम का चंडीगढ़ था वो बहुत बेटर था। वो बहुत बेटर था। क्यों, आपको क्यों फर्क लगता है इसमें? फर्क लगा, बहुत कंजस्टेड हो गया चंडीगढ़, ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है, वो फैसिलिटीज नहीं है जो पहले। अब 17 का ग्राउंड था, जैसे फुटबॉल ग्राउंड था, इंटरनेशनल ग्राउंड था, वो एक तरह से सबकी यादें जुड़ी हुई है, हम भी वहाँ पे खेले हैं, पर वो ग्राउंड ही खत्म कर दिया। यहाँ कभी MP ने आके नहीं देखा, पिछले 10 सालों में किसी ने आके नहीं देखा कि क्या नीड्स हैं, बच्चों को क्या चाहिए। 500 बच्चा रोज खेलता है यहाँ पे इस ग्राउंड में, कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी परफॉर्मेंस होगी जब बेसिक लेवल पे ही हम कमजोर हैं जी। आपको लगता है कि जो MP है उन्होंने नहीं देखा है? मैम नहीं देखा जी। तो इस बार क्या सोच के वोट डालेंगे? मैम हम चाहते हैं, देखो स्पोर्ट्स में तो जो है वो होना ही चाहिए, जो तरक्की होनी चाहिए, तो साथ में हेल्थ और एजुकेशन। बेसिकली चेंज चाह रहे हैं? चाहते हैं चेंज होनी चाहिए जी, कोई भी हो काम करे जी, हमें ये नहीं कि इस पार्टी से उस पार्टी से हो, काम करे, काम करे। उसका पुराना परफॉर्मेंस देखो कि उसने क्या किया। आपको भी लगता है पहले बेटर था या अभी भी अच्छा है? देखो चीजें टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है, बट वी हैव टू मोल्ड, उस तरह से मोल्ड होना पड़ता है, बट लेकिन वी नीड बेसिक फैसिलिटीज। चंडीगढ़
कैसे देखते हैं, पसंद है ना पसंद है? चंडीगढ़ मैम जब हम 93 में आए तो बड़ा खुला होता था, बहुत कम पॉपुलेशन होती थी, उसके बाद काफी ज्यादा पॉपुलेशन होगी। और जो बेसिकली क्या है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ट्राई सिटी की, वो बाईपासेस वजह से जो ट्रैफिक की भी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या मैम इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस बार क्या बड़े मुद्दे होंगे आप? बड़े मुद्दे मैम देखो, पहले सबसे नेशनल फर्स्ट, सेकंड रहता है करप्शन फ्री। सरकार से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है मैम। खुश हैं? मैं बिल्कुल। डेवलपमेंट हुआ है आपके क्षेत्र में? डेवलपमेंट तो हुआ है। तो खुश हैं सरकार? खुश है। आपको लगता है कि ये सरकार नेशन फर्स्ट रख रही है या आपको लगता है कि पूरा उतर नहीं रही? ठीक चला, बहुत अच्छा चल रहा है, खुश हैं? ठीक है। इस बार सिटी स्टेट का बात हो रहा है चंडीगढ़ को बनाना, आपको लगता है? बिल्कुल सिटी स्टेट बनेगा तभी, जैसे भी एमपी में वही मुद्दा है कि एमपी तक पहुंच ही नहीं मैम किसी की ना, कैसे पहुंचेगी? एमएलए होंगे, अलग अलग होगा तो हमारी पहुंच जल्दी रहेगी। एमपी से मिल नहीं पाते हम लोग। सरकार से खुश है? सरकार से खुश है मैम, बट ये थोड़ा गैप है जो ये फिल करना है। बदलाव नहीं चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। हाँ मैम, सिस्टम में चेंजिंग होनी चाहिए। सिस्टम में गवर्नमेंट एक ही चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट का अपना काम चल रहा है। थैंक यू। Since its inception in 1967, Chandigarh has seen a varied representation in the Lok Sabha, with the Congress dominating the seat for 7 terms, the BJP winning it for 4 terms. In 2014, actor Kiran Kher ended a 4-term run by Pawan Bansal of the Congress. 2019, she once again defeated Pawan Bansal. Kiran Kher had promised a film city in Chandigarh. That promise remained unfulfilled. This time though, Kiran Kher has been replaced by Sanjay Tandon as BJP candidate. Mr. Tandon, who was earlier the BJP's Chandigarh president, is at present the party's co-in-charge for Himachal Pradesh. He is the son of late Balram Das Tandon, the former governor to Chhattisgarh. कैंपेन कैसा चल रहा है संजय जी? It's top of the line. You can see the sea of people following me. What are the issues that you are fighting on? There's only one issue that people want Pradhan Mantri to be Narendra Modi again. What are the local issues? The vote can't be on the Prime Minister's name. लोगों के माइंड में क्या होता है? आप एक देश की राजनीति के लिए ये चुनाव है, ये पार्लियामेंट का चुनाव है। इसके अंदर लोकल मुद्दों का अहमियता वो अलग अलग स्तर के ऊपर आती है, लेकिन एंड ऑफ द डे लोगों के माइंड में यही वे करता है कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है। संजय जी, यहाँ पर जो आपके ओपोनेंट है मनीष तिवारी जी, वो चंडीगढ़ के लिए लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक सिटी स्टेट होना चाहिए चंडीगढ़, गवर्नेंस बेटर होगी, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगी। क्या कहते हैं? He doesn't understand the city. He is a hopper. वो उड़न खटोला बोला गया। Every time he changes the seat, comes in a new seat, gives different kind of वो promises बोलते हैं, फिर आगे कहीं और चले जाते हैं। So you think the next... No one takes him seriously, and he's gone on record to say मैं चंडीगढ़ कभी नहीं लड़ूंगा, फिर चंडीगढ़ आ जाते हैं। Now he's searching for 29 के मेरे को आगे कहाँ जाना है। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने एक मैनिफेस्टो दिया है चंडीगढ़ को, एक प्लान डेवलपमेंट बुलेट पॉइंट मैनिफेस्टो। ऑन दी अदर साइड बीजेपी सिर्फ प्रधानमंत्री पे बैंक कर रही है। हमारा मैनिफेस्टो कल आ जाएगा, उनके मुख पे जो है ना वो स्टॉपर लग जाएगा। सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से जो आप आगे आके बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सीट तो बीजेपी की ही रही। देखिए यहाँ चंडीगढ़ जो है ना, वो यहाँ केंद्र में जिसकी सरकार बनती है, चंडीगढ़ से उसी का ही मेंबर पार्लियामेंट बनता है। ये जिनकी 50 सीटों की जिनको गारंटी नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
उनको ये सोचना चाहिए, उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। अपने बॉसेस को ही चैलेंज करने वाला व्यक्ति आज यहाँ पर उनके लिए कैंपेन करने वाला कोई नहीं है। उनके घर के अंदर अपना झगड़े हैं। ही शुड लुक इनसाइड और बात तब करनी चाहिए दूसरे के बारे में। यहाँ पर जो लास्ट सांसद रही हैं किरण खेर, एंटी इनकम्बेंसी है, कहते हैं सेलिब्रिटी थी तो ज्यादा आई नहीं, वो फेस करना पड़ रहा है आपको? देखिए, किरण जी का एक बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा है, बट इन द लास्ट 2-3 years शी हैड हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्शन रही है। अदरवाइज देर आर एटलीस्ट 50 थिंग्स आई कैन नरेट। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी, थैंक यू जी, गुड लक, मे द बेस्ट मैन विन सर। Has to be Chandigarh and Punjab. Lamborghini. Can you remember that song? While 97% of Chandigarh is urban, the 3% rural belt is where the farm factor kicks in and the sentiment carried to the large rural pockets of Punjab. Punjab was the cradle of the farm protest. The demand for MSP still on the poll agenda. किसान को किसी गवर्नमेंट से कोई कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी हो, पर किसान चाहता है कि मेरे को मेरी फसल का मूल्य मिले। बस जो भी गवर्नमेंट सरकार किसान के लिए काम करेगी तो किसान उसके साथ है। 24-year-old Gursevak is a resident of Jastan Kalla village in Lalru district of Mohali. Gursevak lost his father Ranjit Singh at the Singhu border in 2020. His father was one of the many protesting against the contentious farm laws. ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਧੀਆ हिंदी च भी कर लेंगे कोई गल नहीं हिंदी मिक्स कर लेंगे ठीक है। कितने दिन वो लोग दिल्ली में थे? दिल्ली में तो आप तकरीबन लगा लो कि धरना 1-1.5 साल चला है जी। रेगुलर ही मान लो घर कभी 10 दिन 15 दिन के बाद घर आ जाते थे, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए और फिर चले जाते थे। जब आज इलेक्शन का टाइम है ना, अभी इलेक्शन का टाइम है तो हर एक गवर्नमेंट बोल रही है कि किसानों के लिए हम ये करेंगे हम वो करेंगे। एक हर बंदे के लिए, एक मजदूर के लिए भी सेम ही सिचुएशन है कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी, पर जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सब जैसे बोलते हैं ना, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं और किसान फिर दोबारा, किसान को तो अपना काम करना ही है, ठीक है जी। किसान ने तो अपनी मेहनत करनी है, पर किसान चाहता है कि मेरी जो मेहनत है उसका जो मेरे को पक्का रेट मिले, MSP पक्का मिले। वोट का जो डिसीजन है हम ले रहे हैं, हम तो डालनी तो है, उसको नहीं डालोगे उसको डालोगे, पर ये है कि हमें ये क्या क्लियर है कि ये बंदा हमारे लिए काम करेगा, ये तो क्लियर किसी को नहीं है ना, आज तक क्लियर हुआ। तो उम्मीद नहीं है किसी से? उम्मीद रखे कैसे, पहले रखी नहीं है उम्मीदें, पहले उम्मीद रखी थी तो उसका रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं मैम। अगर रिजल्ट मिलेगा तो वोट अपने आप ही डलेगी। आज तक घर की सिचुएशन अच्छी नहीं हुई। बंदे बोल देते हैं कि जिम्मेदार के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, देखो मैम ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ क्या चीज़ है कि एक बंदे के पास, एक किसी की फ्रेंड के या कुछ भी है जिम्मेदार, जो अच्छे जिम्मेदार हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम किसान भी मजदूर भी हैं। अब मजदूर के पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, जमीन नहीं है, पर वो हमारे साथ काम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो ग्रोथ है वो किसान के साथ है। अब किसान 3-4 कैटेगरी का है, नॉर्मल किसान है, थोड़ा अच्छे लेवल का किसान है ना, और अच्छे लेवल का भी है जिसके पास अच्छी जमीन है, अच्छी प्रॉपर्टी है ना। तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि जिसके पास 100 किले है, इसके पास फॉर्चूनर है, किसानों के पास फॉर्चूनर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल किसान भी तो हैं जिनके पास 5-6 किले हैं, 500 किलो में हम क्या कर लेंगे जी। देखो गवर्नमेंट से यही है कि गवर्नमेंट हमसे बहुत आगे है, उनको ये सब चीज़ें पता है, पर गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों के ऊपर रेट है जो MSP है वो फिक्स कर दे, पक्का रेट कर दे कि आपकी फसल का ये रेट हम उठाएंगे, तो किसान की हालत है वो सुधर सकती है। इसमें 80% गारंटी है कि अगर गवर्नमेंट इसको बोले कि हम आपकी हर फसल, ये नहीं है कि हमने वो कर दिया, ये दाल पक्की कर दी, ऐसे नहीं जी। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, अब जो गवर्नमेंट बोलती है कि आप यहाँ पे ये भी उगाओ, क्योंकि हर जगह पे जो हमारी ज़मीन है वो अलग अलग कैटेगरी की है।
कहीं पे ये चीजें उग नहीं पाती, ठीक है ना जी। तो कणक है, जीरी है, ये जो मेन चीज है, इनका एमएसपी बिल्कुल पक्का होना चाहिए, और बाकी जो फसलें हैं, दालें होगी, सब्जी होगी, इनका भी फिक्स होना चाहिए। करनाल को ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ? बस किसाना में जाएगा आदमी ना वक्त जाता ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? हाँ जहा था ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ बस ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? मन तो बदो पता लगा जब वहां तो हो गया आदमी ना जाता ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜਗ੍ਹਾ होने भूलने के बच्चे सारे कोई मैं परेशान हाँ। मेरे कैमरा बंद कर दी। From Mohali back to Chandigarh. It's evening and we go to meet Chandigarh's second suitor for the Lok Sabha seat. From the Congress, Manish Tiwari. विशेष तौर पर बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने यहाँ पे सबको बुलाकर मुझे आप लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। Word has it, Pawan Bansal from the Congress is upset that he was overlooked and Manish Tiwari was given the ticket, despite Manish Tiwari coming with an outsider tag. His last elections were fought from Ludhiana and Anandpur Sahib. मनीष जी, who came up with Abki Bari Manish Tiwari? किसका आइडिया है? हमारे जो बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता हैं, ये उनके दिमाग की उपज है। कैंपेन कैसा चल रहा है मनीष जी? बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो ये मेरा चौथा चुनाव है। पहला 10 मई को खत्म हुआ था, दूसरा 13 मई को खत्म हुआ था, तीसरा 19 मई को खत्म हुआ था, ये वाला 1 जून को खत्म होगा। तो हमको तो आदत है गर्मी में लड़ने की, क्योंकि जो उत्तर भारत है वो हर बारी आखिरी चरण में ही होता है। मनीष जी, 2014 में नहीं चुना, 19 में नहीं चुना, क्यों चुने आपको चंडीगढ़ इस बार, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी? इसलिए बिकॉज 10 साल भाजपा ने चंडीगढ़ में कुछ भी नहीं किया और चंडीगढ़ के सारे मामले उसी तरह लंबित पड़े हैं। आप चंडीगढ़ के किसी हिस्से में चले जाएं, आप कॉलोनीज में चले जाएं, गांव में चले जाएं, शहर में चले जाएं, उद्योग जगत में चले जाएं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परेशानियों से घिरा ना हो। अगर नीति और नियत साफ होती, जो यहाँ की सांसद थी और जो यहाँ का भाजपा का शासन प्रशासन था, तो ये सारे काम हो जाते। और इसीलिए मैंने श्री संजय टंडन को चुनौती दी है। आज 25वां दिन है और मैं रोज उनको चुनौती देता हूँ कि किसी सार्वजनिक मंच पे आ जाएं, आज तक के मंच पे ही आ जाएं, वो अपनी बात बताएं कि उन्होंने पिछले 10 वर्ष में क्या किया है, और मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या नहीं किया है और हम आगे क्या करने वाले हैं। मनीष जी, आम आदमी पार्टी की मदद मिल रही है, ज्वाइंट कैंडिडेट हैं? और इंडिया गठबंधन की जो सारी पार्टियां हैं वो पूरी तरह समन्वय बनाकर, आपने आज देखा होगा, मदद मिल रही है कि नहीं? पूरी तरह। सुनने में आ रहा है मनीष जी के पार्टी में भी फूट है, पवन बंसल जी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कैसा है, पार्टी में कोई फूट नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं, लामबंद हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि 4 जून 2024 को सरकार बदलनी है। 6 चरण का मतदान हो चुका है। 6 चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी को साफ दिख रहा है कि वो शिकस्त की ओर अग्रसर है, और 7वें चरण में हम लोगों को इसको सुनिश्चित करना है। यही सबका उद्देश्य है। क्या कहना चाहेंगे जो आउटसाइडर टैग बोल रहे हैं आपको कि पहले आप वहाँ लड़े, तो ये बिल्कुल बचकानी बात है। जब आप मुद्दा वहीन हो जाते हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, तो आप बहुत ही लो लेवल पर्सनल चीप अटैक्स करते हैं। और पिछले 35 दिन से भारतीय जनता पार्टी का एक निकाती कार्यक्रम रहा है कि जितना नीचे जाकर मुझको अटैक कर सके उतना नीचे जाके वो अटैक कर रहे हैं,
और जितना वो करते हैं उतने हम और मजबूत हो जाते हैं। Manish ji, good luck. Thank you. What they say, may the best man win. We wish you lots of luck. Thank you, sir. Thank you. It's time to move on from the Battle of Chandigarh back to where the war is at its fiercest, onwards to East Uttar Pradesh.